आप सभी को प्रतिभा का नमस्कार। इस वक्त हम अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीट यहाँ से विधायक लालजी वर्मा के लोकसभा पहुँचने के बाद ये सीट खाली हुई है। 20 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीट इसलिए और अहम मानी जा रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की कमान अपने हाथ संभाल रखी है, अपने हाथ ले रखी है। अब कहीं ना कहीं ये सीट उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गई है। आइए अब लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र कुमार सिंह, क्या लग रहा है यहाँ का जाति समीकरण किस तरह का जाति समीकरण क्या है यहाँ का? राजनीति की यहाँ पर किस तरह? सारा माहौल बीजेपी के पक्ष में है। आपकी यहाँ जात पात का कोई माहौल नहीं है। हर समाज हर जात का प्रत्याशी सरल स्वभाव, और वो 3 बार विधायक रहे हैं। जनता उनके बारे में पूरा जान रही है। वो इतना सरल और सौम्य स्वभाव के हैं। वर्मा जी कैसे हैं? वर्मा जी विकास के नाम पर कुछ करते नहीं हैं, जीत कर चले जाते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हम क्या कर पाएंगे। क्योंकि फिर भी यहाँ की जनता बीजेपी तो सिर्फ यहाँ पर एक बार जीती है। हाँ, 91 में जीती थी, लेकिन वो अपने माने चाल और दंड से 2 चुनाव करीब पहुँचते रह गई बीजेपी इधर 17 और चाल और दाव से। लेकिन अब की वो चलने वाला फिट नहीं बैठ पाया। अब की वो चलने वाला नहीं है। किसका? लालजी वर्मा जी का, जो हमेशा चले हैं 2 बार दांव और चाल, अब वो चलने वाला नहीं है। जनता एक बीएसपी का गढ़ माना जाता था। ये गढ़ माना था जाता। बीएसपी काम भी किया था उस वक्त अपने समय में। यहाँ पर जिला बीएसपी ने काम किया था। बीएसपी के कैंडिडेट यहाँ पर उनका रोल किस तरह रहेगा? बीएसपी तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर रहेगी। पहले नंबर पे कौन रहेगा? पहले नंबर पर बीजेपी रहेगी। धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे। नेता अच्छा है, उसके हिसाब से नेता जो है वो अच्छा है। कौन जीतेगा? अरे यही कौन निषाद नहीं, धर्म नेता ठीक। तो लोकसभा में क्या रहा है? लोकसभा में वर्मा जी कैसे जीत गए? अरे वो जीत गए, वो भी एक हवा थी। वर्मा बाहुल क्षेत्र तो है ही है, और वर्मा बाहुल क्षेत्र में जो है उनका आना स्वभाव का मतलब। वर्मा बाहुल तो अभी भी क्षेत्र है, तो क्या लेकिन उसका असर देखेगा? वो माहौल नहीं, इनके आ जाने से माहौल नहीं। निषाद जी क्या आना? निषाद जी ये अच्छे नेता हैं। उसके हिसाब से वो पार्टी क्या है उससे मतलब नहीं, नेता अच्छा है, उसके हिसाब से इनका माहौल है। कैंडिडेट को देख के आप लोग मतलब यहाँ पर चुनाव होगा, पार्टी को देख के नहीं होगा? पार्टी देख के नहीं होगा हमारे यहाँ टोटल वही होगा, नेता देख कर। यहाँ जातवादी सिस्टम बहुत कम है हमारे यहाँ इस क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की कमान संभाल रखी है। वो संभाल रखा, उनके बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, उनके बारे में नहीं कहेंगे, वो इसलिए नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा भी हमको नहीं समझ में आता और गड़बड़ भी नहीं। जैसे वो पुलिस वाले को बोले, पुलिस वाले वो सही नहीं, लेकिन पुलिस वाले 1 नंबर सही है, उनकी गलती नहीं, क्योंकि पुलिस वाले एक हुक्म के बंदा हैं। उनके ऊपर जो ऑर्डर लगाया जाएगा वही वो करेंगे, दूसरा कुछ वो नहीं करेंगे। पुलिस आपके हिसाब से पुलिस अपनी मर्जी से काम नहीं करती, जो कहा जाता है वो करती है? बिल्कुल, पुलिस वही करती है जो कहा जाता है उसको, इसके आगे वो काम नहीं करती। वो हमारे में से है ना पुलिस, ऐसा तो है नहीं कहीं से चली आई है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से पुलिस कैसा काम कर रही है? पुलिस तो सही हिसाब से काम नहीं कर रही। सही हिसाब से काम नहीं कर रही। कानून व्यवस्था सही नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, ज़बरदस्ती वाला काम है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत सुधार हुआ है। क्या है, क्या समझ में आया हमको, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं सही है। अच्छा, एक जो चल रहा है आजकल, बटेंगे कटेंगे जुड़ेंगे जीतेंगे, तो कैसे? गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लगातार बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा कटेंगे बटेंगे, ये तो समझो एक पागलपन कहा जाए इसको तो ज़्यादा अच्छा है। सोचने वाली बात है, कटेंगे बटेंगे कटेंगे। अरे ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये सब तो आप हो, हम तो कुछ भी नहीं। 80% में आप हो, हम तो 20% में हो। हमसे क्यों डरते हो यार? ये पागलपन वाली बात नहीं तो और क्या है? कटोगे बटोगे, बटोगे कटोगे, तो कोई बात हुई? हमसे डर रहे हो जब तुम, कि क्या है, तुम अपने आप को कमज़ोर बता रहे हो ना, ये गलत है ना। उसका रहे हो, खाली उसका रहे हो। नाम रामदयाल प्रजापति। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या है चुनावी माहौल यहाँ पर, कैसा चल रहा है? कौन लगभग जो है बीजेपी भी लड़ रही है
सपा भी लड़ रही है और BSP भी लड़ रही है, हाँ हाँ। लेकिन भारी कौन भारी दिख रहा है? भारी तो दिख रहा है, बाबा जाएंगे आगे। बाबा क्या? बाबा जी आगे जाएंगे, योगी बाबा। बाबा जी आगे जाएंगे। हाँ, लहर यही लग रही है, अब आगे इस बार जाने फिर। हाँ, बाबा जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने कमान संभाल रखी है, लेकिन कैंडिडेट को यहाँ पर देख के वोट देंगे या मुख्यमंत्री को देख के? कैंडिडेट देख कर नहीं, मुख्यमंत्री को देख कर देंगे। मुख्यमंत्री को देख कर हाँ। क्या लग रहा है? लग तो वही रहा, हम तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम बजरंगी है। बजरंगी। हाँ, तो लग रहा था हमको सपा यहाँ से निकलेगी लगभग सब, सपा निकलेगी। लगभग उम्मीद तो यही दिख रहा है। क्यों? अब विकास जो उनके और विकास तो मायावती की है रही, उनके बाद आज तक विकास है ना हुआ। मेडिकल कॉलेज उन्हें दिए न हुए, ओवर ब्रिज उन्हें दिए न हुए, पुल उन्हें दिए न हुए, मेडिकल कॉलेज उन्हें दिए न हुए, तो उसके बाद कोनो चीज़ भवे ना आज तक। जैसे जनता तो कमात खात रही वैसे वही कमात खात दिया। मायावती शासन काल में हमारे सबका एक विस्सा खेतो मिला रहा, ओकरे बाद तो बोहनी ना भाई न मिले, अब धूर भर न मिले, वह कहा थे। अब मिले विकास क्या- माने में उनका ज्यादा रहा। क्या मिला था? बीएसपी और सपा की सरकार क्या मिला था? जैसे मायावती के जमाना में हमारे सबका एक एक विस्सा खेत मिला रहा, माटी खो देखते हैं। एक एक बिस्सा खेत मिला था उसमें। हाँ, और जमीन अब वही सबके पास में, चाहे क्यों अपन बोवे चाहे माटी खोदे। और उसके बाद सपा सरकार आई, बसपा बने, भाजपा सरकार आई, आज तक कुछ ना मिला। लालजी वर्मा जी का व्यवहार कैसा है? माहौल तो लगभग ठीक है उनका, लगभग हम 80% 90% उनका ठीक है। 90% उनकी तरफ। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है भाई? अब यहाँ तो जितने बैकवर्ड हैं सब उन्हीं को और हैं लगभग। निषाद जी की तरफ कुछ नहीं जाएगा? हाँ, लालजी वर्मा की तरफ। लालजी वर्मा की तरफ जाएगा। क्यों भैया, क्या लग रहा है आपको? बैकवर्ड सारे निषाद जी की तरफ नहीं जाएगा? सबके तरफ हैं, कौन कहाँ जाएगा अब इतना हमें नहीं पता है। हम किसान है, आदमी खेती गृहस्थी में लगे रहते। कभी 10 मिनट मुलाकात होगी, सबसे बात हुई, जो उसमें पता लगा नहीं। कौन किसके लिए पूछे जाए तुम कहाँ जाओ? किसानों के लिए कुछ हुआ है यहाँ पर? किसानों के लिए क्या किया है? सरकार से खुश है? किसानों के लिए का भाई कुछ ना भाई का भाई किसानों के लिए कहा सरकार से किसानों के लिए क्या लाभ हुआ है? 2000 रुपया आवत में महीना में है। महीना आवत बारा वो 2000 रुपया से कौनो काम ना चल, बस किसाने कौनो लाभ है ना होत बा। हाँ, कौनो लाभ किसाने का ना होत बा। हाँ, उसके बारे में कोई बताएगा? 1000 किसान मर गए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, उसके लिए नहीं बोल रही कोई सरकार। इस सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। किसानों के लिए ऐसे समझे सिर्फ ढोकला बना के घूम देती है बस, सरकार के लिए कुछ नहीं करती है। खाद वगैरह नहीं मिल रही किसान नहीं पैदा करे, किसान आलू तो उसको रेट मिलता है 12, 13, 14 रुपये, 15 रुपये। व्यापारी बेचेगा उसको 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये। किसान पैदा करे, जो चीज़ पैदा करे उसका कुछ दाम मिलता है, कभी मिलता है ना उसको दाम उसका मिलता है ना कभी उसको। अगर उसका दाम किसान को दे तो मालूम चले कि सरकार अच्छी है। सरकार ने कोई दाम नहीं दिया इसको, किसानों के लिए समझे कुछ ही सरकार ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पे लालजी वर्मा की वाइफ शोभा वर्मा जी जीतेंगे चुनाव, उन्हीं की देन है जो आज अम्बेडकर नगर में इतना काम हुआ है। भले बसपा सरकार में मंत्री रहे हो, लेकिन काम उन्हें नहीं किया। क्या काम? मेडिकल कॉलेज बनवाए, रोडें बनवाई, यहाँ पर जो काम किया उन्हीं लोगों ने काम किया। यहाँ पर भाजपा वाले ने कुछ नहीं किया। सिर्फ आज हम देख रहे हैं यहाँ पे गांव-गांव में प्रधानों को, बीडीसी को परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती पुलिस मुकदमा लिख रही है उनके ऊपर। कभी किसी सरकार में ये ना काम नहीं हुआ है, कभी कुछ। अगर गाँव में प्रधान है, कोई गाँव में प्रधान है तो पुलिस का फोन जाता है उसके पास, आप बीजेपी को वोट डालिए। आप कह रहे हैं आप बीजेपी को वोट डालने जा रहे हैं, आप इधर आप सही भी कह रहे हैं। अरे भाई, कौन किसको दे रहा, कौन अपनी सब लोग जान रहे हैं, कौन किसको कहाँ देना है, वो अपनी जानेगा। दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी दबाव बना रही बता रहे हैं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। ये एक चीज देख रहे हैं